बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टीच एंड स्टिच। जिस शर्ट के साथ पॉकेट लगी हों, छोटे बच्चे हों या बच्चियां, उस शर्ट को बड़े ही शौक के साथ पहनती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीके से आपको जो है वो स्पेशली ईद के लिए पॉकेट वाली शर्ट बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा। मेजरमेंट इसकी मैं आपको बता देती हूँ। 2 मीटर हमने प्रिंटेड लॉन ली है और 1 मीटर हमने यहाँ पे नेट फैब्रिक ली है। ये हम 15 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक बना रही हैं। यही तरीका इस्तेमाल करके आप किसी भी एज की बच्ची के लिए फ़्रॉक बना सकते हैं। सेम कलर की इसमें मैं लेस लगाऊंगी। अगर आपके पास लेस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इसे सिंपली भी बना सकते हैं। हमने ये ए लाइन और ओपन कुर्ती रखनी है। इसके लिए हमने टॉप पार्ट जो है वो बाद में रेडी करना है। पहले हमने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। इसकी मेजरमेंट कंप्लीट 30 इंच है, बट टॉप पार्ट मैं रखूँगी 10 इंच और 24 इंच यहाँ पर रखूँगी लोअर पार्ट यानी कि घेर वाला पार्ट। यहाँ पर 22 इंच इसकी विड्थ है। उसके बाद आप इसकी चौड़ाई जितनी मर्ज़ी रख सकते हैं, मतलब कि जितनी भी अपनी मेजरमेंट के हिसाब से आप इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब पहले हम टॉप पार्ट रेडी करेंगे। टॉप पार्ट के लिए यहाँ पर इसकी विड्थ है 16 इंच और लेंथ है इसकी 6 इंच। यहाँ पर हमने जो नेट फैब्रिक है उसकी लेंथ भी 6 इंच रखनी है और जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है लॉन फैब्रिक का उसकी लेंथ भी हमने 6 इंच रखनी है। ये है बैक साइड के लिए, यानी 6 और 6 12 इंच हो गया। उसके बाद हमने जो टॉप पार्ट के अलावा हमने फैब्रिक लिया है उसकी मेजरमेंट करने के बाद 30 इंच कंप्लीट मेजरमेंट इसकी आ जाएगी। यहाँ पर नेट फैब्रिक हमने गले वाली साइड पर अटैच करना है। ये देखिए बैक साइड जो है वो तकरीबन 35 इंच बन रही है। हमें यहाँ पर 30 इंच चाहिए। तो कटिंग के बाद और फोल्ड होने के बाद इसकी लेंथ 30 इंच रह जाएगी। अब यहाँ पर हमने बैक पार्ट रेडी किया है। अब यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट रेडी करना है। फ्रंट पार्ट के लिए इसमें मैंने प्लेट्स डालनी है। विड्थ इसकी हम बराबर लेंगे बैक साइड के, लेकिन लेंथ यहाँ पर 4 इंच ज़्यादा रखेंगे, यानी कि बैक पार्ट की लेंथ 6 इंच बट फ्रंट पार्ट की लेंथ यहाँ पर 10 इंच रखेंगे। अब हाफ इंच के वक्फे पर हम यहाँ पर कट लगाएंगे जिसमें हमने प्लेट्स डालनी है। यहाँ पर हमने 6 प्लेट्स डालनी है। आप कम या ज़्यादा इसमें प्लेट्स डाल सकती हैं। अब यहाँ पर एक एक पैर के वक्फे पर मैं प्लेट्स डालूँगी और जितनी प्लेट्स यहाँ पे मुझे चाहिए उसके मुताबिक मैं इसमें प्लेट्स डालूँगी। और 2-2 इंच के वक्फे पर हम ऊपर नीचे एक का रुख ऊपर वाली साइड पे करेंगे और दूसरे का रुख हम नीचे वाली साइड में करके इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने 2 प्लेट्स डाली हैं। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे 6 प्लेट्स डालूँगी। जितनी भी यहाँ पर मुझे प्लेट्स चाहिए उतनी प्लेट्स यहाँ पर मैंने डाल ली है। उसके बाद जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 2-2 इंच के वक्फे पर हमने ऊपर को सिलाइयाँ लगानी है और नीचे को सिलाइयाँ लगानी है। उसके बाद हमने बड़े प्लेट्स डालने हैं, कुछ 1-1 इंच के वक्फे पर एक अलहदा फैब्रिक लेके हम वो रखेंगे। उसके बाद हम नेट फैब्रिक रखेंगे, इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई लग चुकी है और जो टॉप पार्ट फ्रंट वाला पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब जो हमने बैक वाला पार्ट सेम इसी तरीके से हमने रेडी करना है, बट इसमें हमने प्लेट्स नहीं डालने। उसके बाद जो हमने घेर वाला फैब्रिक लिया है हम उसका सेंटर लेंगे और जो टॉप पार्ट अभी हमने रेडी किया है उसका सेंटर लेंगे और इसके साथ हम इसे अटैच कर लेंगे। पहले हमने इसको ओपन रखना है, तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर सेंटर से कट करेंगे और यहाँ पर तकरीबन 1 इंच में हम विड्थ में हम यहाँ पर बुकरम लेंगे और लंबाई इसकी हम अपने फैब्रिक के मुताबिक लेंगे और इस पर हम पेस्ट कर लेंगे दोनों साइड पर।
बुकरम को हमने पेस्ट कर लिया। उसके बाद हम एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे जिसकी विड्थ है 2 इंच और लेंथ हम इसी फैब्रिक के हिसाब से लेंगे और इसको उल्टा फोल्ड करेंगे और एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसके नीचे फैब्रिक लगा के और जितना हम यहाँ पर हमने इसको ओपन रखना है उतना हिस्सा हमने ओपन रख लिया है और इसके नीचे हमने फैब्रिक लगा के इस पर एक एक सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हम टॉप पार्ट इसके साथ अटैच करेंगे। क्योंकि टॉप पार्ट की विड्थ कम है और लोअर पार्ट की विड्थ ज़्यादा है, इस वजह से पहले हम सेंटर मेजरमेंट करेंगे। टॉप पार्ट को हम सेंटर में रखकर इसमें एक एक सिलाई लगाएंगे, फ्रंट और बैक दोनों साइडों पर। सिलाई हमने लगा ली है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ पर तीरा मैं रख रही हूँ 6 इंच और आर्म होल यहाँ पर रखूँगी 6.5 इंच। उसके बाद हम इसकी फ़िटिंग मेजरमेंट करेंगे। तो फिटिंग में मैं 12 इंच पर निशान लगाऊंगी। अगर हमने बड़ी शर्ट रखनी है तो हम 14 इंच पर फिटिंग में निशान लगाएंगे, लेकिन ये छोटी बच्ची की शर्ट है तो यहाँ पर मैं 12 इंच पर निशान लगाऊंगी और 7.5 इंच में इसकी फ़िटिंग रखूँगी। अब जहाँ पे फिटिंग का हमने निशान लगाया है वहाँ से लेकर लास्ट कॉर्नर तक हम एक इसकी कटिंग कर लेंगे। तकरीबन हाफ इंच का वक्फा छोड़ते हुए हमने इसकी कटिंग करनी है, जिसमें हमें सिलाई मार्जिन के लिए लाइन मिल जाए। उसके बाद मैं गला मेजरमेंट करूँगी। तो गला यहाँ पर लेंथ इसकी रखूँगी तकरीबन 3 इंच और विड्थ इसकी है 6 इंच। यानी कि अगर हम इसे फोल्ड करेंगे तो 3 इंच ही विड्थ है, 3 इंच इसकी लेंथ है और हाफ इंच हम शोल्डर को डाउन रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक यहाँ पर मैं 1.5 इंच इसकी लेंथ रखूँगी और विड्थ इसकी 3 इंच रखूँगी। इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट के लिए मैंने यहाँ पर बुकरम लिया है जो कि ज़नाना बुकरम होता है। लेंथ इसकी है यहाँ पर 6 इंच और विड्थ है 4 इंच। अब जहाँ पर लेंथ है, लेंथ पर मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी और विड्थ पर मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसे एक तिरछी शेप दे दूंगी। इन दोनों निशानों को आपस में मिला दूंगी। उसके बाद दूसरी साइड से हम हाफ इंच पर निशान लगाएंगे और वहाँ से हम गुलाई की शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसे चिपका लेंगे। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे तकरीबन हाफ इंच का वक्फा छोड़ते हुए और इस पर भी हम एक एक कट लगा लेंगे। इसमें कट लगाने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमने दोनों पॉकेट रेडी कर लेनी है।
यहाँ पर दोनों पॉकेट्स रेडी हो चुकी हैं। अब जहाँ पर हमने इसे अटैच करना है, मैं यहाँ पर टॉप पार्ट के बिल्कुल नज़दीक इसे अटैच कर रही हूँ। आप अगर इससे भी नीचे अटैच करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब जहाँ पर हमने मगज़ी लगाई है उसी के साथ साथ हम दोनों पॉकेट्स को अटैच करेंगे। अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपने दोनों पॉकेट अटैच करनी है। अब जहाँ पर हमने तिरछा कटिंग किया है वहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगानी, बाकी तीनों साइडों पे हमने सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी पॉकेट भी रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर दोनों पॉकेट्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर सिलाई लगी है उस पर हम लेस अटैच करेंगे। अगर आप इससे भी ऊपर लेस अटैच करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों के हम यहाँ पर कंधे अटैच करेंगे और उसके बाद हम दामन फोल्ड करने के बाद भी यहाँ पर भी लेस अटैच करेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। सेम जिस तरीके से हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं उस तरीके से हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे जो कि रेप पट्टी है। इसकी विड्थ है यहाँ पर 2 इंच और लेंथ हम गले के मुताबिक लेंगे। बैक और फ्रंट दोनों गले पर हम ये पट्टी अटैच करेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हमने नेक भी रेडी कर लिया और फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और लेस भी हमने अटैच कर ली है। इसके बाद यहाँ पर हम स्लीव्स रेडी करेंगे और स्लीव्स अटैच करेंगे। अगर आप लॉन फैब्रिक के स्लीव्स अटैच करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर आप नेट फैब्रिक के स्लीव्स अटैच करना चाहें तो भी कर सकती हैं। स्लीव्स की मेजरमेंट हम अपने हिसाब से रखेंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स की विड्थ है मेरे पास तकरीबन 8 इंच, लेकिन यहाँ पर मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। 2 इंच डीप रखूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। उसके बाद फ्रंट से जितनी भी इसकी फ़िटिंग चाहिए उसके मुताबिक यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जिस तरीके से हम नॉर्मल स्लीव्स अटैच करते हैं शर्ट के साथ, सेम उसी तरीके से आपने शर्ट के साथ स्लीव्स अटैच कर लेने हैं। अब यहाँ पर हम फ्रंट फोल्ड करेंगे और स्लीव्स अटैच कर लेंगे। देखिए स्लीव्स अटैच हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी शर्ट रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको ये मेरी शर्ट अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इस तरीके से पॉकेट इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये ईद के लिए बहुत ही स्पेशल है और पॉकेट तो वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।